7 बार सांसद रहे और केंद्र में 2 बार मंत्री रहे पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार से जब हमने कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी पर सवाल किए तो विलास मुत्तेमवार ने शहर कांग्रेस में गुटबाजी और कूटनीति पर अपना पल्ला झाड़ा। कई सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सक्षम है उन्हें कांग्रेस में जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कांग्रेस में परिवारवाद समेत मौजूदा राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा पूर्व सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विलास मुत्तेमवार ने, आइए सुनते हैं। नहीं हो गया। गुलाम नबी आज़ाद की वजह से थोड़ी संगठन था, ये तो कांग्रेस का संगठन है। और आज यानी कुछ लोग अगर चले गए या तो कुछ लोगों ने अगर कोशिश की हुई तो कांग्रेस के संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आज तक का इतिहास है। कांग्रेस तो एक महासागर है, लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस वही है। और एक बात है कि गांधी परिवार के साथ लोगों का अटूट नाता है, उनको छोड़ के नहीं जाते और वो लोगों को छोड़ के नहीं जाते। जो भी लोगों के मुद्दे वही उठाने का काम फिर सोनिया जी ने हो या तो राहुल ने हो किया है। और उसके पहले भी राजीव गांधी ने प्राणों का बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने प्राणों का बलिदान दिया। तो लोगों को लगता है भाई कि ये परिवार है कि जिन्होंने देश को देने का काम किया, कुछ लिया नहीं। बार बार उनका ये जो पिछले बार सारा आरोप लगा के बोफोर्स का आरोप लगाए, तब भी जेपीसी राजीव गांधी ने बैठाली थी, हम भी पार्लियामेंट में थे उस वक्त, और जेपीसी में कुछ भी नहीं निकला। तो जेपीसी में कुछ भी नहीं निकला। और जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जेपीसी में सत्तारूढ़ दल के लोग ज़्यादा होते, उसमें से कोई नहीं निकला। लेकिन उसके बाद तो 4 प्रधानमंत्री दूसरे पार्टी के आए ना। खुद मोदी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री थे, तो बोफोर्स की क्यों नहीं इंक्वायरी की है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, देवे गौड़ा बने, गुजराल बने। अगर किसी को लगता कि बोफोर्स में अगर गलत काम हुआ है तो उसकी इंक्वायरी करते। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी एजेंसी जिन्होंने राजीव गांधी को वो दोषी है या बोफोर्स में दलाली लेने का काम किया, ये तो बात सामने ही नहीं आई। भाई क्या है, मंजिल अलग अलग है, ठिकाना तो एक है ना। लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने ना कांग्रेस को छोड़ा ना कांग्रेस के विचारों को छोड़ा। यानी कैसे खत्म होगी? वो आते हैं ना, जब पार्टी आदेश देती सारे लोग आ जाते, उसमें कहाँ जाएंगे? वो अपने अपने तरीके से लोग जब जुड़े रहते हैं। अब इतना बड़ा समुंदर है ना, तो समुंदर में एक साथ कैसे दिखेंगे आपको? अलग अलग ही अपने समुदाय के साथ रहेंगे ना, कुछ नहीं होता। नहीं काय का वो जब संघर्ष होता तो सब एक जगह आ जाते ना। तो संघर्ष जब पार्टी को जरूरत रहती सारे लोग एक जगह आ जाते हैं। कैसा है, सारे प्रयास चल रहे हैं। और एक अच्छी बात है, सजग प्रहरी की भूमिका वज्रमुठ के माध्यम से हो रही है कि भाई इतने सारे अन्याय हो रहे हैं तो ये वज्रमुठ है और हम इसका प्रतिकार करते हैं, इसलिए लोग सामने आ रहे हैं। तो उसका परिणाम तो होगा ही। लोगों के दिल में है आज कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो वादे करके लोग आए थे 15 लाख रुपए वापस कर दूंगा, 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे, किसानों को उनके माल का 1.5 गुना मुआवजा मिलेगा, जितने भी वादे किए कुछ भी नहीं हुए। काला धन वापस लाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। वो धन वापस आया और किसको दे दिया? तो ये सारे सवाल है। एक बात ऐसा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो तैयार है जाने के लिए। अब लोग जाएंगे घर घर तक, तो क्या है, वातावरण होना चाहिए। चुनाव एक ऐसा मौका रहता है कि चुनाव में लोग कुछ कहने के मूड में रहते हैं और कुछ सुनने के मूड में रहते हैं। वो सवाल करेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको बताएंगा। अब जैसे अभी किसी के घर में गए, लोग काम धंधे से चले गए, उनको कोई मालूम ही नहीं ना कौन आ रहे हैं, काय के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग चले भी गए तो पूछते क्यों भैया चुनाव नहीं आया और तुम काय के लिए आए हो करके। फिर भी एक लोग प्रयास कर रहे कि ये हो रहा है और हम आपके पास आ रहे, आप सुनो या तो ना सुनो। नहीं काहे का बच्चों का, ये तो जनता के भविष्य के लिए, कहाँ बच्चों के भविष्य के लिए रहेंगे। अब भैया जैसे अगर आपको लगता है कि कांग्रेस वाले वो बच्चों के लिए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरे पार्टी में चले गए ना लोग। तो जो लोग भी कांग्रेस वाला होंगे जिनके बच्चे बचे हैं और वो अपने कांग्रेस में ही है, दूसरी जगह तो नहीं जा रहे, अच्छी बात है। नहीं, चेहरे तो सामने आएंगे। जो पुराने हो गए उनमें से छटनी होंगी, जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उनका विचार होगा, और नए बहुत से लोग आए, नए का विचार होगा। बहुत लोग
अलग अलग ढंग से काम कर रहे। अभी जितने भी आंदोलन हुए वो आंदोलन में आगाड़ी पे रहते हैं। अब जैसे लोगों के सामने ये प्रकरण को लाने का काम कांग्रेस ने किया, यहाँ विकास ठाकरे के नेतृत्व में हुआ है, तो वो जो लोग उनके नेतृत्व में सामने आए बोलने के बाद, अब इतना आसान तो नहीं है। हर महीने में 2 बार आंदोलन हो रहे, कोई बैंक के सामने, कोई ईडी के सामने, कोई सीबीआई के ऑफिस के सामने ये आंदोलन हो, रास्ता रोको हो रहा है, 10-10, 20-20 लोगों पे केस लग रही है। तो ये आंदोलन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता है। पहले की कांग्रेस नहीं, पहले आंदोलन नहीं होता क्योंकि हम सत्ता में थे, किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन अब तो विरोध में है तो आंदोलन रोज हो रहा है, रोज सक्रिय है हमारे कार्यकर्ता। 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक से लोग आते हैं, हर जगह बुलाओ। अब कुछ ये आंदोलन में ये आ जाएंगे, वो आंदोलन में वो आता है, रहने के लिए जगह नहीं होती। नगर कांग्रेस की मीटिंग लो तो वहां नगर कांग्रेस में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, इतने लोग आ जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता में जागरूकता है, इसलिए कि उनका कांग्रेस पे प्रेम है, सोनिया जी पे प्रेम है, राहुल गांधी पे प्रेम है। और अभी जिस ढंग से राहुल गांधी सामने आए हैं, 4000 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा किया, और एक मैं नफरत के खिलाफ हूँ, नफरत हटाना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने किया। आज नफरत का माहौल है, ये हर आदमी दूसरे की तरफ नफरत से देखता है, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बात है, जो संत पहले बात किया करते थे वैसी बात उन्होंने किया, मैं नफरत के खिलाफ आया हूँ करके। और आज बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये नफरत हटाओ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस समाज में रहना है। तो इनका तो यही डाव है कि हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, बाकी समाज परेशान है। ये क्यों बात करते हो भैया? आप देश को आगे बढ़ाओ ना, आप यही मुद्दा है आपके सामने, इनके सिवा दूसरा कोई मुद्दा नहीं। अचानक आप गर्व से कहो और हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में? दूसरी सारी जातियां मिला के 25 या 26-27 करोड़ से ऊपर नहीं होता। 140 हमारे देश की पॉपुलेशन है, 110 करोड़ हिंदू है, तो 110 करोड़ हिंदू कैसे खतरे में आ जाएंगे? और कैसे खतरा? अभी तक तो नहीं आए ना। 800 साल मुगलों का राज था हमारे देश में, 200 साल अंग्रेज थे, उसके पहले डच थे, पुर्तगीज थे, ये सारे लोग थे। बिल्कुल जो लोगों के मुद्दे वो उठाइए ना आप, जो वादा करके, हमारा एक ही कहना है कि जो वादा करके आप आए थे उसमें से आपने क्या पूरा किया? आपने खुद होके कहा, लोगों ने बोला नहीं कि हमको 15 लाख रुपए दो, तो मोदी ने कहा कि मैं 15 लाख रुपए हर एक के खाते में दे दूंगा। वो किसने खाया वो नहीं बताता। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके माल का 1.5 गुना दूंगा। बेचारे किसान वो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जो चीजें लगती उसके दाम बढ़ गए। आपने नोटाबंदी की, फिर काला धन वापस आ रहा हूं, कहाँ काला धन आया? सारा काला धन इन लोगों ने ले लिया। तभी तो बीजेपी के 500 ऑफिस बनाने की न्यूज आई थी। ये 500 उन्होंने एयर कंडीशन ऑफिस बनाया, और इनका दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का इनका हेड ऑफिस बनाया बीजेपी का, वो 7 स्टार बनाया इन्होंने। इनकी प्रायोरिटी ये है, कोई भी सवाल इन्होंने जनता का पूरा नहीं किया, सिर्फ नफरत फैलाने का। नहीं, गर्व से कहो हम इंसान है, गर्व से कहो हम इंसान है, यही नारा हमारा रहेंगे। हम इंसान पहले, और इंसान की मदद करना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको मदद करो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीतवार के साथ पारस बैसवारे की रिपोर्ट, नागपुर।